अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर एमन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं हाउ टू रिमूव फेशियल हेयर स्टेप बाय स्टेप एट होम। अच्छा जी, फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए मैं जो यहाँ पे प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ वो है टिंकल रेजर्स। आप टिंकल रेजर्स ले लें या कोई भी आप रेजर्स बस यूज कर लें, ठीक है। रेजर्स यूज करने हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सोचेंगे अच्छा जी रेजर्स यूज करने हैं। नहीं जी, मैं तो रेजर्स नहीं यूज करूंगी क्योंकि रेजर से जो है बाल मोटे आ जाते हैं, बाल ज्यादा आ जाते हैं, पता नहीं क्या 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 सुना होता है, तो वो ये सब हो जाता है, ठीक है जी। तो हम ये सारे मिथ्स को बस्ट करेंगे क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरी बात ये कि अब हम मिथ्स को बस्ट करने की अगर मैंने बात की तो सबसे पहले हम इसी बात को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं कि क्या फेशियल रेजर्स को यूज करने से हेयर ग्रोथ ज्यादा होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे आप वैक्सिंग करें, चाहे थ्रेडिंग करें, चाहे फेशियल रेजर्स यूज करें, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे हेयर ग्रोथ ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि हेयर ग्रोथ सिर्फ दो तरीकों से ज्यादा होती है, या तो जेनेटिक फैक्टर मैटर्स, ठीक है। तो जेनेटिकली अगर आपकी हेयर ग्रोथ ज्यादा है, आपके मदर में, फादर में या फैमिली में हेयर ज्यादा ग्रो करते हैं, तो उस रीजन की वजह से भी आपकी हेयर ग्रोथ ज्यादा हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि गर्ल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जैसे कि पीसीओएस हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हेयर ग्रोथ ज्यादा होती है। तो आपने इन दोनों फैक्टर्स को एनालाइज करना है कि क्या आपके जेनेटिकली बाल ज्यादा ग्रो करते हैं या फिर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है बॉडी में जिसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ ज्यादा हो रही है। यानी कि पहले ज्यादा नहीं थी, अब ज्यादा होने लग गई है, सही है। पहले ज्यादा नहीं थी, अगर अब ज्यादा हो रही है तो इट मीन्स कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है जिसकी वजह से अब हेयर ग्रोथ ज्यादा हो रही है, सही है। तो फेशियल रेजर्स, वैक्सिंग या थ्रेडिंग या इस तरह का कोई भी तरीका ये डिसाइड नहीं करता कि आपकी हेयर ग्रोथ ने ज्यादा हो जाना है। वो आपकी अपनी बॉडी के अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मैलिटी हो जाए तो उसकी वजह से ये हो सकता है, ठीक है, कि फेशियल हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाए। बाकी दूसरा फैक्टर है जेनेटिकली, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सेकेंड है जी कि बाल मोटा क्यों उगता है। अब बाल जो है मोटा, पहली बात फेशियल हेयर्स को फेशियल रेजर्स को या वैक्सिंग या थ्रेडिंग की वजह से बाल मोटा नहीं होता। बाल असल में जब हम रेजर यूज करते हैं ना तो आपका बाल ऊपर से बारीक होता है और नीचे से मोटा होता है, सही है। मतलब जहां से वो निकल के आ रहा है ना आपके पोर्स के अंदर से, वहां से वो थिक है, ऊपर से थिन है। और जब आप उसको इस तरह करके कट कर देंगे ना ऊपर से, तो उसका बारीक वाला हिस्सा जो है वो तो उतर जाएगा और नीचे उसका ब्लंट यानी मोटा एंड रह जाएगा। जब वो मोटा एंड आप उसको हाथ लगाएंगे ना तो आपको लगेगा जैसे बाल मेरा मोटा है, जबकि वो आपके बाल की ओरिजिनल थिकनेस है, सही है। वो आपके बाल की ओरिजिनल थिकनेस है। ऐसा नहीं है कि बाल को पता चल गया जी इसने रेजर लगा लिया अब मैंने मोटा हो जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपका ओरिजिनल हेयर की जो थिकनेस है वही उतनी है, बस आपने उसको बारीक वाला जो एंड था उसको ऊपर से उतार दिया तो आपको इस तरह लग रहा है कि जी ये मोटा है। जब आपका हेयर दोबारा से ग्रो करेगा तो ऊपर से फिर बारीक हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये दोनों फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब आ जाता है जी फेशियल हेयर्स को फेशियल हेयर्स बार बार कह रही हूँ, फेशियल रेजर्स को यूज किस तरह से करना है। तो इसको यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले जो है हमने इसके लिए क्या कर लेना है, जेल ले लेनी है, कोई भी एलोवेरा जेल, कोई भी नहीं, बस आप एलोवेरा जेल ही ले लें, ठीक है। या फिर कोई भी आपने फेशियल ऑयल ले लेना, सही है। तो जो है हम फेशियल ऑयल ले लेते हैं या फिर एलोवेरा जेल। यहाँ पे मेरे पास एलोवेरा जेल है तो मैंने ले लिया। अब मैं ना आपको जस्ट फोरहेड से थोड़ा सा रिमूव करके दिखाऊंगी बिकॉज आई एम नॉट शोइंग माई फेस, तो इस वजह से, ठीक है। सबसे पहले ना आपने इस तरह से इसको लगा देना है, बिल्कुल थिन सी जो एक लेयर है वो आपने लगा देनी है। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हम थ्रेडिंग या फिर वैक्सिंग से क्यों नहीं रिमूव करें। तो पहले ये तरीका सीख लें, उसके बाद वो भी बताती हूँ कि मैंने वो यूज़ क्यों नहीं किया, थ्रेडिंग या वैक्सिंग वाला मेथड मैंने यूज़ क्यों नहीं किया। अच्छा जी, और एक बात ये बताती चलूँ कि फेशियल रेजर्स यूज करते हुए ना मुझे 4 साल हो गए हैं, ठीक है। तो मुझे इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, तो आप लोगों को भी नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये हमने एलोवेरा जेल लगा दिया। अब हमने क्या करना है कि हमने डाउनवर्ड, जिस डायरेक्शन में आपको बाल ग्रो किया हुआ उसी डायरेक्शन में ही आपने इसको उतारना है। सही डायरेक्शन में उतारना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि पुट्ठा सीधा जैसे दिल आए मर्जी से उतार लो, बाद में बाल खराब आए तो फिर आप कहें हाँ जी जी आपने तो कहा था कि नहीं होंगे, अब मेरे बाल खराब हो गए, अब मुझे बताएं। बिल्कुल सही तरीका जो है यूज करने का उसी तरीके से यूज करना है। ऐसे लगा लेना, उसके बाद आपने बाल को उसी डायरेक्शन में, यानी अगर बाल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में रिमूव करना है। अब ये जो साइडों वाले बाल होते हैं ना ये इस तरह होते हैं और आगे वाले जो होते हैं वो नीचे नीचे। यहाँ पे वैसे मेरे इतने ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको मेथड बता रही हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ। बालों को उनकी डायरेक्शन में ही रिमूव करना है। अच्छा जी, अभी हम ये रिमूव कर रहे हैं, ये देखें आप लोग, ये इतने ज़्यादा भी थे नहीं। अच्छा, ये पता है फेशियल रेजर्स क्या करते हैं, ये आपकी स्किन को ना एक्सफोलिएट भी कर देते हैं। तो ये देखिए, मैं ना अपनी आईब्रोज को प्लक नहीं करती, तो मैं बस यूनिब्रो को रिमूव करूँगी और बस साइड्स को भी, ये जो साइड्स में है ना ये भी मैं बाद में रिमूव कर लूँगी। वीडियो का मकसद ये था कि आपको दिखा सकूँ। अच्छा, अब ये देखें इसने कितने अच्छे से स्किन को क्लीन कर दिया, सही है। ये देखें करीब से अगर मैं दिखाऊं तो ये देखें, इसके साथ साथ ना जेल भी हमारी उतर के आ गई है,
बस ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बाल है उसी डायरेक्शन में आपने एक बार रिमूव कर लेने हैं। रिमूव करने के बाद आपने जस्ट इस तरह से एक बार ऐसे दोबारा से कर लेना है। एक बार बाल रिमूव हो गए, ठीक है, उसके बाद एक बार जस्ट रेजर को इस तरह से दोबारा फेर देना ताकि जो डेड स्किन है ना साथ में वो भी रिमूव हो जाए। अब इसको रोज रोज नहीं करने बैठ जाना आपने, कोई 2 हफ्ते बाद या 1.5 हफ्ते बाद, मतलब जरूरत के अकॉर्डिंग यूज करना है। ऐसा नहीं कि रोज रोज यूज कर ले, रोज रोज स्किन को एक्सफोलिएशन की जरूरत नहीं होती, सही है। तो आपने इस तरह से रिमूव कर लेना है। यहाँ पे अब जितने आ गए हैं बस आ गए हैं, बाकी मैं बाद में रिमूव करूंगी। वीडियो बनाने का मकसद आपको तरीका बताना था, सही है। तो ये हो गए रिमूव। इसके बाद आपने क्या करना है कि फेस को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। अभी मैं फेस को ठंडे पानी से वॉश करके आती हूँ, फिर अगला काम करेंगे हम। अच्छा जी, फेस मैंने वॉश कर लिया। अभी भी अगर आपको नजर आ रहा हो तो यहाँ पे ना थोड़े थोड़े से बाल हैं, इसमें इतने क्लियर नजर नहीं आ रहे क्योंकि मैं धूप में नहीं हूँ, अभी धूप में सही नजर आते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि फेस वॉश करने के बाद ऊपर आपने लगा लेना है जो मॉइस्चराइजर। अगर आपके पास टाइम है तो आप क्लींजिंग कर लें ताकि आपके जो डर्ट होगी ना पोर्स में फंसी हुई है वो भी निकल जाए। अदरवाइज आपने क्या करना है कि इस तरह सिंपली अपना मॉइस्चराइजर उठाना है और लगा लेना है, ठीक है। अच्छा, अब जी आ जाती है बात कि मैं थ्रेडिंग के हक में क्यों नहीं हूँ और मैं वैक्सिंग के हक में क्यों नहीं हूँ। थ्रेडिंग के हक में मैं इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे पहले तो थ्रेडिंग इज़ वेरी पेनफुल। अपने आपको क्यों इतनी तकलीफ देनी है? अगर मार्केट में इतने कमाल किस्म की चीज़ें आई हुई हैं यूज़ करने के लिए, तो पुराने तरीकों से क्यों करना आपने, सही है। अभी भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मैं इसको पुराना तरीका नहीं बोल रही, दिल पे नहीं लीजिएगा अगर आप करते हैं। लेकिन अगर और तरीके आ गए हैं तो मैं क्यों ना सबसे इजीएस्ट सेफेस्ट मेथड चूज करूं। दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है जी कि अगर थ्रेड करते करते आपका बाल एक बार अगर खिंच गया ना और वो पूरा निकला नहीं है, उसने जस्ट खिंच गया वो, तो उसने आपके पोर को इतना इरिटेट कर देना कि वहां पे पिंपल निकलेगा ही निकलेगा। तो पिंपल्स निकल आते हैं, फिर इस तरह काफी सारे बाल होते हैं जो खिंच जाते हैं, बीच में से टूट जाते हैं थ्रेडिंग करते हुए, तो वहां पे पिंपल निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैं उस हक में बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी क्योंकि स्किन बहुत प्यारी चीज है, ठीक है, तो उसको प्यार से रखें, सही है, इसको तकलीफ ना दें। दूसरी बात आ जाती है जी वैक्सिंग। वीट की जो फेस के लिए वैक्सिंग स्ट्रिप्स आती थी ना, वो मैं तब यूज करती थी व्हेन आई वाज अ टीनेजर और मैंने हेयर रिमूव करने स्टार्ट किए थे फेस के ऊपर से, तब मैं वीट की वैक्सिंग स्ट्रिप्स यूज करती थी। लेकिन उससे ना क्या होता था कि जब मैं उसे रिमूव करती थी ना अपर लिप से भी या कहीं से भी फेस के ऊपर से, तो वो ना बाल बहुत ही ज्यादा अनइवन आते थे, कहीं से बाल लंबा हो जाता था, कहीं से निकलता ही नहीं था, कहीं से इनग्रोन रह जाता था, मतलब अजीब उसकी चीजें थी, ठीक है ना। वो मेरे फेस को इतनी सूट नहीं किया। अगर आपके फेस को सूट करती है तो यूज कर लें, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप फेस के ऊपर वैक्स यूज करें, क्योंकि फेस के ऊपर वैक्स यूज करना बहुत ही भयानक चीज है। एक तो वो आपकी स्किन को इतना ड्राई कर देगी, इरिटेट कर देगी। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज इस तरह के मसलों से खुद को बचाएं। अगर मार्केट में इस तरह की चीजें आई हुई है जो कि सेफेस्ट, क्विकेस्ट, इजिएस्ट मेथड है, चीपेस्ट मेथड है यूज करने के लिए, अगर मार्केट में आए हुए हैं तो उनको आप अवेल करें। मार्केट में क्या मतलब लोगों ने निकाले हैं, सही है, तो बस यूज करें इनको। और फेशियल रिजल्ट का कोई भी नुकसान नहीं है। बस आपने क्या करना है कि आपने जब स्किन आपकी इरिटेट हुई हो, स्किन सेंसिटिव हुई हो, ड्राई बहुत ज्यादा हुई हो, या फिर स्किन के ऊपर पिंपल वगैरह निकला हो, कोई कट लगा हो, कोई दाना निकला हो, तो आपने तब रेजर यूज नहीं करना, ना ही तब वैक्सिंग करनी है, ना ही थ्रेडिंग करनी है। कुछ भी करवाते हैं तो तब ना करें। इवन के कोई भी ट्रीटमेंट भी अपने फेस के ऊपर ना लें जब तक आपका पिंपल हील नहीं हो जाता, कट्स हील नहीं हो जाते, स्किन नॉर्मल नहीं हो जाती। तो स्किन से प्यार करें, उसको प्यार से रखें, ठीक है। जब तक हील नहीं हो जाती तब तक कोई काम नहीं करना। फेशियल रिजल्ट को आप 1.5 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद यूज कर सकते हैं अपनी हेयर ग्रोथ के अकॉर्डिंगली, सही है। और जिनको तो बहुत ज्यादा मसला होता है ना हेयर ग्रोथ का, जिनकी जेनेटिकली ज्यादा होती है, जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ज्यादा हो जाती है, तो वो तो प्लीज फेशियल हेयर्स कह रही हूँ, फेशियल रिजल्ट ही यूज किया करें, क्योंकि आए दिन वैक्स तो बहुत ज्यादा पेनफुल है यार। और पेनफुल को छोड़ के आपकी स्किन इरिटेट बहुत ज्यादा हो जाती है, तो रेडनेस, इचिंग, पता नहीं क्या क्या, बहुत ज्यादा अजीब चीज है। बॉडी पे जैसे मर्जी यूज करें बट फेस पे ना यूज करें। फेशियल रिजल्ट्स आर सेफेस्ट टू यूज। तो अगर आप टीनेजर हैं और आप करना चाह रहे हैं कोई चीज ट्राई, तो फेशियल रिजल्ट्स लाजमी ट्राई कीजिएगा। फिर बता दूं, पिंपल लगाओ, कट लगाओ तो प्लीज यूज नहीं करना। बाद में मुझे नहीं आके कहना कि मुझे एक और पिंपल निकल आया, सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें थी जो शेयर करनी थी, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो फिर किसी वीडियो में शेयर कर दूंगी। अपने क्वेश्चंस मुझे लास्ट में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।